तो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज ये वाली हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ आपको। राइट वे ऑफ पफ, बैक वेरिएशन एंड फ्रंट ब्राइडल वेरिएशन है ये। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय रिमूविंग द फ्रंट वेरिएशन पार्टिंग, जो कि ईयर टू ईयर पार्टिंग ली है मैंने। 3 फिंगर्स पकड़ लो आप। एंड मैं बना रही हूँ बैक पफ, जो कि मिडिल से लेके बैक तक एक हेड को बहुत ही सुंदर राउंड शेप देगा। यही मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, मैंने किया है एक ईयर से दूसरे ईयर तक पूरी पार्टिंग, एंड उसके बाद जो नीचे बचे हुए हेयर हैं उनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके पोनी टेल में टाई कर रही हूँ। पोनी टेल में टाई कर लिया, एंड इसके बाद मैंने पोनी टेल के जो दोनों पोनीज़ हैं उनके बीच में मैं एक स्टेशन क्रिएट कर रही हूँ यूजिंग 4 बॉबी पिन्स। ये जो है, जो मैं पफ़ बनाऊंगी वहाँ पर मैं होल्ड करूँगी और वहाँ पे उसका बेस बनाने वाली हूँ। पफ़ का मैंने ले लिया फर्स्ट स्मॉल सेक्शन, उसमें मैंने अच्छी तरह से बैक कोमिंग कर ली, क्योंकि ये मेरा बेस है। उसके ऊपर मैंने किया थोड़ा सा स्प्रे। हार्ड स्प्रे यूज़ करो आप, ताफ्ट भी चलेगा या फिर कोई और हार्ड स्प्रे भी चल जाएगा। नेक्स्ट पार्टिंग में मैंने किया है बैक कोमिंग रूट तक, और इस पर भी मैंने स्प्रे कर लिया और मैंने दे दिया अभी शेप। सेक्शन बड़ा था तो ये बनेंगे 4 सेक्शंस बैक कोमिंग के। अगर सेक्शन छोटा है तो 2 या 3 में भी आप बैक कोमिंग निपटा सकते हो। 2 सेक्शन होने के बाद मैं इसको राउंड शेप में थोड़ा सा हाथ से शेप दे दूँगी। आप देखिए किस तरह से ये ईयर टू ईयर फॉल आ रहा है। थर्ड पार्टिंग है। थर्ड पार्टिंग में मैं अगेन कर रही हूँ बैक कोमिंग, हल्की हल्की वाली, क्योंकि लास्ट के सेक्शंस में ज़्यादा बैक कोमिंग नहीं करनी चाहिए। ये वाली बैक कोमिंग हो गई। इसके बाद लास्ट वाली सेक्शन डालने से पहले मैंने उसको नीट कर लिया। फिर लास्ट सेक्शन को मैंने डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में। सेंटर पार्ट को मैं पहले डालती हूँ ताकि वो शेप अच्छा बना दे, फिर उसके बाद दोनों साइड के पार्ट्स को मैं बैक कोम करके डाल दूँगी। लास्ट पोर्शन में बैक कोमिंग ज़्यादा नहीं करना है गाइस, आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। हार्ड स्प्रे किया मैंने, शेप ले लिया, एंड अच्छी तरह से देखिए आप शेप कैसा आया, एकदम राउंड सा, और बहुत सामने से बड़ा पफ ये नहीं लगेगा, पीछे से दिखता है, फ्रंट में नहीं लगता। बॉबी पिन से अच्छे से होल्ड कर लो। अगर आपसे हाथ में पकड़ते नहीं बनता तो आप एक इस तरह का चिमटा, यानी कि इस तरह का क्लिप आप यूज़ कर लीजिए, स्टील क्लिप। उसके हेल्प से आप जब करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका बॉबी पिन होल्ड हो जाएगा। फिर आप स्टील क्लिप निकाल लेना। पफ के आए हुए बालों को मैंने क्या किया, अभी बैक कोम किया। दिस टाइप ऑफ बैक कोमिंग इज़ कॉल्ड बॉल बैक कोमिंग। बॉल बैक कोमिंग क्यों, ये बात आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछना, इसे बॉल बैक कोमिंग क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने डोनट दिखाया था, वो डोनट को मैंने ओपन किया, इस बॉल बैक कोमिंग के बीच में रखा थोड़ा सा पार्ट, नॉट द फुल डोनट, एंड जाली डालकर मैंने एक राउंड शेप क्रिएट कर लिया है। जब कोई आपके क्लाइंट को बाल थोड़े से कम हो, या फिर लिमिटेड हेयर हो, थिन हेयर हो, फाइन हेयर, तो आप क्या कीजिएगा, आप डोनट यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हेयर हो तो आप क्या कीजिए, आप इस तरह से बैक कोम करके डोनट यूज़ कर लेना। अब आए हम लोग फ्रंट वेरिएशन के लिए। फ्रंट वेरिएशन के लिए मैंने किया है ट्विस्ट। सेक्शन लंबा है, साइड वेरिएशन है, इसलिए मैंने हाफ पोर्शन में डिवाइड करके ट्विस्ट कर लिया। ट्विस्ट जब आप अच्छे से कर लें, आप उसको यू पिन की हेल्प से होल्ड कर लीजिएगा, जैसे मैं होल्ड कर रही हूँ। ऐसे होल्ड करने से आपको सपोर्ट बना रहता है और पुलिंग करने में आसानी होती है। पुलिंग करूँगी मैं, थिन सेक्शंस निकालूंगी, जैसे ही सेक्शन पुल होते जाते हैं मैं वैसे उसमें होल्ड करती हूँ एक यू पिन। यू पिन होल्ड करने से क्या होता है कि आपके सेक्शन अच्छी तरह से डिफाइन हो जाते हैं। आप देखिए, नीटली कोम करके हमें पीछे लेना है। ट्विस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब मैं खोलूँगी। खोल कर हल्के हाथों से मैंने पीछे की तरफ होल्ड किया है। होल्ड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक बड़ा यू पिन। जो भी लाइंस नीट नहीं थे उनको सब मैं नीट कर लूँगी अच्छी तरह से। ये फ्रंट वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फ्रंट वेरिएशन बहुत काम आएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्विस्ट करते हुए मैं पीछे आई और वही सेक्शन को मैं होल्ड करके ट्विस्ट करते हुए पीछे जा रही हूँ। ये सेक्शन को अच्छी तरह से मैंने होल्ड करते हुए आगे जा रही हूँ। पिन आपने बहुत स्लांट तरीके से लगाना ज़रूरी है, क्रॉस लगाना ज़रूरी है, आप सीधे सीधे मत डाल दीजिएगा। क्रॉस डालने से क्या है, होल्ड भी हो जाता है और अच्छी तरह से सेक्शन बना भी रहता है। देखो आप, सेक्शन नीटली बन गया है। ये ट्विस्ट को हम राइट साइड से आ रहा है पूरे लेफ़्ट में, बन को पूरा कवर करते हुए मैं एंड में करूँगी। और लेफ़्ट साइड का कैसे आएगा, जो लेफ़्ट साइड के हेयर थे सेक्शन फ्रंट वेरिएशन, वो हेयर में लेकर लेफ़्ट का हेयर कंप्लीट करने वाली हूँ। देखो, अब मैं पुलिंग करूँगी लेफ़्ट साइड में। अच्छी तरह से पुलिंग कर लो, लूज़ कर लो हेयर को, फिर उसके बाद में उसमें यू पिन लगा के उसको फिक्स कर देना।
इसी तरह से आपने अच्छे से फिक्स कर लेना है। वन एंड टू अदर एंड ऑफ द बन आपने इसको अच्छे से कवर करना है। लाइक यू कैन सी इट इज़ वेरी ईजी। आप बस अच्छी तरह से इसके प्लेसमेंट को समझ लो। पफ़ देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब पफ़ ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। जब हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगी आप बहुत पसंद करेंगे इसको। हमने ये क्लास में अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था और ये मैंने बनाया हुआ था। और देखो हमारे स्टूडेंट्स कितनी सुंदर हेयर स्टाइल बना रहे हैं। हमारी एकेडमी मुंबई में डोंबिवली में आती है, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट में फॉल होता है। एंड आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और ज़रूर देखिए कितना सुंदर हेयर स्टाइल बनाया सब ने। एंड सभी बहुत खुश थे ये हेयर स्टाइल बना के, क्योंकि हर कोई फ़ोटो में देखता है लेकिन बनाने के बाद ज़्यादा खुशी होती है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई